नमस्ते महाराज जी। एक प्रश्न है महाराज जी कि ये पावागढ़ और पावागढ़ी एक ही स्थान है या अलग अलग हैं? पावागढ़ और पावापुरी वर्तमान में दोनों ही स्थान बिहार प्रांत में पाए जाते हैं और ऐतिहासिक दृष्टि से और शास्त्र दृष्टि से पावानगर, पावापुरी ऐसे नाम मिलते हैं। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ ये सत्य है, लेकिन स्थान जो हैं उन स्थानों को लेकर के लोगों में अभी भी भ्रांतियाँ होती हैं। और स्वाभाविक है, कितना वर्ष बीत जाता है तो क्या क्या स्थितियाँ चेंज हो जाती हैं, परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं, लोग चेंज हो जाते हैं, जलवायु चेंज हो जाता है। ऐसा ही कुछ भगवान महावीर स्वामी के जन्म स्थान को लेकर कभी हुआ तो कभी निर्माण भूमि को लेकर हुआ। जो भी है, जो भी स्थान है, हमें सभी स्थान मान्य हैं। हमें भक्ति भाव से पूजा पाठ भगवान की करनी है। पावापुरी जो वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी की निर्माण भूमि लोग मानते हैं, माने, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन पास में ही अपना पावागढ़ भी है जो भगवान महावीर स्वामी का ऐतिहासिक दृष्टि से, भारत सरकार की दृष्टि से जिसे निर्माण भूमि माना जाता है, और जहाँ पर एक प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है। लोग वहाँ भी दर्शन करें, वहाँ भी पूजा पाठ करें और भगवान महावीर के उस निर्माण स्थान पर भी जाकर के अपना जीवन सफल और सार्थक करें। हमारे लिए सभी क्षेत्र जो हैं पावन हैं, पुनीत हैं। जहाँ पर भगवानों का निर्माण हुआ है वह हमारे लिए एक आदर्श स्थान है। महानुभाव, यह पावापुरी कहो, पावा नगर कहो, पावागढ़ कहो, सभी आप लोग उसमें भ्रांति को प्राप्त न हो। हमें भगवान महावीर स्वामी से और उनके निर्माण के आनंद से मतलब रखते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक करना है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, कृपया बताएं कि धनतेरस का महत्व क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न किया है और इसे हमें अच्छे से समझना चाहिए। धन है कि धन्य है कि ध्यान है, इन बातों को ध्यान रखना है। तेरस, तेरस एक ऐसी तिथि जब भगवान महावीर स्वामी का विहार जो था होना बंद हो गया और एक स्थान पर जाकर के वह ध्यानस्थ खड़े हो गए। समोसरण का विसर्जन हो गया। उसके बाद भगवान की वाणी का नहीं खिलना, समोसरण नहीं लगा और जो मध्य पावा, पावा की जो पद्म सरोवर है, उस पद्म सरोवर के मध्य में जाकर के शिला में भगवान महावीर स्वामी खड़गासन ध्यानस्थ हो गए। तो वो दिन कौन सा था? वो तेरस का दिन था। और वो तेरस का दिन ध्यान तेरस, कौन सा तेरस है? ध्यान तेरस। और उसे ध्यान तेरस को भी हम धन्य तेरस भी कह सकते हैं कि महावीर स्वामी ने अपने आत्मा को धन्य करने के लिए उस तेरस में आत्म ध्यान हुए, अर्थात मोक्ष के लिए प्रयाण करने के लिए वह सफल पुरुषार्थ करने खड़े हुए। लेकिन चलते चलते ध्यान का, धन्य का धन हो गया। प्राकृत में ऐसा हो जाता है। प्राकृत में एक अपभ्रंश भाषा है, अपभ्रष्ट है। जो शब्द अपभ्रष्ट होते, बोलते 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 वो कुछ और हो जाते हैं। ध्यान का भी धन बन सकता है, धन का भी धन बन सकता है प्राकृत भाषा में। तो इसलिए धन का मतलब यहाँ पर दौलत, संपत्ति आदि नहीं है। लोग धनतेरस के दिन नए नए सामान खरीदते हैं, घर के सामान, वस्तु, सोना, चांदी, बर्तन आदि अनेक वस्तु खरीदते हैं। यह तो ध्यान का था, छोड़ने का समय था। भगवान महावीर स्वामी ने जैसे समो शरण आदि ये सब वैभव उनसे छूटा, ऐसे ही हमसे भी यह संसार छूटे। और हम क्या करते हैं? भगवान आपने समोषण का विसर्जन हुआ और हम तो जितना समोषण में सामान था सब अपने घर ले आए, ठीक है ना। तो हमने तो, हमारे लिए तो धन है और आपके लिए ध्यान है। हमें भगवान महावीर स्वामी को आदर्श मान करके उस दिन से हमें ध्यान करना चाहिए। धन तेरस न कह करके ध्यान तेरस, और ध्यान तेरस से लेकर के भगवान महावीर के निर्माण तक 3 दिन तक हमें बहुत ध्यान, मेडिटेशन, योग, स्वाध्याय,
जाप अनुष्ठान आदि करना चाहिए। आप सब लोग भी कम से कम 108 माला इस प्रकार की करें जिससे आपका स्वास्थ्य लाभ हो, आत्म लाभ हो, परिवार में सुख शांति हो, जगत में शांति हो। इन 3 दिन तक आपको कंटिन्यू लगातार मंदिर में घर के किसी स्थान पर बैठ कर के सारे परिवार के लोग दीपक जला करके, धूप लगा करके, भगवान की तस्वीर रख करके अथवा मंदिर में भगवान के सामने धूप रख करके, घी का दीपक रख करके और जाप करें। और इससे हमें लाभ मिलेगा, हमें आत्म लाभ मिलेगा, हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। तो ध्यान रखें, इसे धनतेरस नहीं, इसे ध्यान तेरस का रूप दें। विषय भोग की सामग्रियाँ तो 365 दिन हम इकट्ठी करते रहते हैं, लेकिन ये पावन जो क्षण है इसमें हमें भगवान महावीर की आत्मा से आत्मसात करना है, मोक्ष मार्ग से लगना है। महानुभाव, यही उपक्रम रत्नात्रय मंदिर द्वारका में होने जा रहा है। 3 दिवसीय यहाँ पर आराधना महोत्सव होगा। धन जो है ध्यान के रूप में मना करके यहाँ पर 13 और 14 तारीख को भगवान की महाशांति धारा जो प्राचीन प्रतिमा है 1100 वर्ष भगवान महावीर स्वामी की मनसा पूर्ण, उसके आगे समक्ष में बैठ कर के जाप अनुष्ठान और उनका मस्तकाभिषेक यहाँ चलेगा। और 15 तारीख तक के प्रोग्राम जो बहुत विशेष हैं, निर्माण लाडू महोत्सव आदि। तो 3 दिन लगातार भगवान महावीर स्वामी का महामस्तकाभिषेक, महाशांति धारा, महाजाप पे अनुष्ठान करवाएंगे। आप सब लोग अनुमोदना करेंगे और इस कार्यक्रम प्रोग्राम आदि से जुड़ करके आप अपने जीवन को सफल और सार्थक करेंगे, शीघ्रता करेंगे, क्योंकि यह जो प्रतिमा का अभिषेक जो है प्रथम बार हो रहा है मस्तकाभिषेक, और उसका आपको लाभ मिलेगा और आपको शांति मिलेगी। सभी परिवारों को जो टीवी में बैठ समझ देख रहे हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। दर्शकों, आइए दर्शन करते हैं श्री रत्नत्रय जिन मंदिर द्वारका के, जहां विराजित है भूगर्भ से प्रकटित 1600 वर्ष प्राचीन चमत्कारी मन्नत वाले बाबा श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों के सभी दुख संकट दूर हो जाते हैं। काले पाषाण से निर्मित इस प्रतिमा की भव्यता देखते ही बनती है। इस विशाल मंदिर परिसर में कैलाश पर्वत की भव्य प्रतिकृति भी बनाई गई है, जो कि बेहद मनभावन है। इस रचना में छोटी छोटी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो कि बेहद सुंदर प्रतीत होती हैं। अन्य वेदी पर रत्नमयी प्रतिमाओं की 24 भी स्थापित है। इसके बाद दर्शन करते हैं भूगर्भ से प्रकटित 1100 वर्ष प्राचीन मंशापूर्ण श्री महावीर भगवान के, जो कि बेहद चमत्कारी है। इस प्रतिमा के चमत्कार से कई भक्त प्रभावित हैं, क्योंकि इसके दर्शन मात्र से रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। इसी वेदी पर अनेकों रत्नमयी प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। आइए अब दर्शन करते हैं सहस्त्रकूट मान स्तंभ के, जिसमें अष्ट धातु की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। बहुत कम मंदिरों में ऐसे सहस्त्रकूट मान स्तंभ स्थापित किए जाते हैं। मंदिर जी में होमचा पद्मावती माता भी विराजित है। इसी तीर्थ में आचार्य विद्यानंद पुस्तकालय भी बनाया गया है, जहाँ प्राचीन शास्त्रों का भंडार स्थापित है। मंदिर जी के तलघर में आचार्य विद्यानंद सभागार भी बना हुआ है, जहाँ समय समय पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। इसी सभागार की दीवारों पर श्री भक्तामर जी स्तोत्र के श्लोक चित्र अंकित किए गए हैं, जो कि सभागार को भव्य रूप प्रदान करते हैं। मंदिर जी के प्रांगण में आचार्य श्री प्रज्ञसागर जी महाराज की प्रेरणा से विश्व की प्रथम आचार्य विद्यानंद स्वर्ण कीर्ति स्तंभ भी स्थापित किया गया है, जो देखने में बेहद सुंदर प्रतीत होता है। मंदिर जी के ऊपरी हिस्से में द्वारकेश्वर भगवान बाहुबली की प्रतिमा भी स्थापित है, जो कि गोमतेश्वर भगवान बाहुबली की प्रतिकीर्ति है कि जो लोग श्रवण बेलगोला नहीं जा पाते हैं, वह यहाँ आकर उसकी प्रतिकीर्ति के दर्शन कर तृप्त हो सकते हैं। इस परिसर में भव्य 24 भी बनी हुई है। तीर्थ परिवार में अहिंसा वाटिका भी बनी हुई है, जहाँ लोग अपने परिवार के साथ बैठकर आराम ले सकते हैं। जय बोलो श्री मन्नत वाले बड़े बाबा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जय। महानुभाव, आप सभी लोग भगवान महावीर स्वामी भगवान पारसनाथ की अत्यंत प्राचीन प्रतिमा के समक्ष है शांति धारा और अनेक प्रोग्राम कार्यक्रम आदि देख रहे हैं। यह मंदिर एक अत्यंत सुंदर और विशाल मंदिर है। आप सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर महाशांति धारा हो रही है और आज महाशांति धारा परिवार में
3 परिवारों के नाम। आचार्य विद्यानंद अन्नपूर्णा योजना चल रही है, उसमें 3 परिवारों के नाम आए हुए हैं। सभी महानुभावों को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। टीवी के समक्ष बैठ करके देखने वाले महाशांति धारा आदि अनेक कार्यक्रम वालों को मेरा बहुत आशीर्वाद है। आप सब अपने नाम शांति धारा में शांति मंत्रों के साथ शांतिपूर्वक सुने। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन विसंचयामिति स्वाहा। नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः, श्री सर्वज्ञाय नमः, श्री हितोपदेशाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं पापं खंड खंड हन हन दह दह पच 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 पच। ओम नमो अर्हं झं झ्वीं छ्वीं हम सं झं वं पहः छां छीं छूं छें छईं छौं छौं छं छा छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठाठास्माकं श्रीमती गुणक्ति की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर मोतीलाल गांधी पुत्र महेंद्र मंजुला महेंद्र गांधी पुत्री सूर्यकांता मोतीलाल गांधी ज्ञानचंद राजेंद्र कुमार ऋषभ कासलीवाल केशवपुरम दिल्ली निवासी ज्ञानचंद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर राजमती काला के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुरेश चंद्र काला रितेश काला सुरभि काला ऋषि लक्षिता जयपुर निवासी श्रीमती जी जैन केडी जैन जनकपुरी निवासी इस जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर सर्व शांति धारा कर्ता करने वाले देखने वाले सुनने वाले सकल जैन समाज से श्रीमान धनपाल जैन निर्मल जैन राजन जैन सा परिवार से सकल जैन समाज से मुनियार का श्रावक श्राविका चतुर्विध संघस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु समृद्धिरस्तु सुखमस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु स्वाहा। एवं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्वनाथ तीर्थंकराय अनंत चतुर्सहिताय उपसर्गनाशनाय घाते कम शंकराय अजरायम अव्वायम अस्माकं व्याधिं गणन्तो व्याधिं गणन्तो व्याधिं गणन्तो। श्री जनाभिषेक शांति धारा पूजन प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते कृष्णास्य दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांति नाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृक्षोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डमर विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौह्रा अस्य उषा नमः। अस्माकं सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। अस्माकं सर्व पापं सर्वजीव महामारी भयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माष्टकं सर्व अशुभ कर्म जनित दुखानि। ओम ह्रीं अस्मभ्यं चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांतिं कुरु कुरु सर्वजनानंदनां सर्वलोकानंदनां सर्वदेशानंदनां सर्वशांतिधारा कर्तानंदनां कुरु स्वाहा।
सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम ह्रूम फट स्वाहा। ओम ह्रीम बुद्ध ग्रह अरिष्ट शांति कराय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम बुद्ध ग्रह अरिष्ट शांति कराय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम बुद्ध ग्रह अरिष्ट शांति कराय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम बुद्ध ग्रह अरिष्ट शांति कराय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम बुद्ध ग्रह अरिष्ट शांति कराय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम बुद्ध ग्रह अरिष्ट शांति कराय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। यस्सुकं श्लोकेषु व्याधि वसनवर्जितम् अव्ययं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्री पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। पार्श्वनाथ देव से मैं आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं जी पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ प्राप्त अर्घ्यं पामिधि स्वाहा। 8 द्रव्य से 8 गुणों को तुमसे पाने आया हूँ करूँ समर्पण चरण कमल में अर्घ चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री श्वेत विचाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराजस्य तस्य परम्पराचार्य श्री प्रज्ञसागर जी मुनिराज के चरणों में जलादि अर्घ्यं पामिधि। आरती श्री जिन राजा भव दे पार उतार जिया जा। रत्नत्रय जिन मंदिर जी में आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज की पावन प्रेरणा से अन्नपूर्णा भोजन के तहत आज 3 नाम आए हैं जो इस प्रकार हैं। श्रीमती जी जैन केडी जैन जनकपुरी जन्मदिवस के शुभ अवसर पर श्रीमती गुणवती मोतीलाल गांधी पुत्र महेंद्र मंजुला महेंद्र गांधी पुत्री सूर्यकांता मोतीलाल गांधी मुंबई से। श्री ज्ञानचंद जी जैन राजेंद्र कुमार जी ऋषभ कासलीवाल केशवपुरम से जन्मदिवस के शुभ अवसर पर इन सभी के लिए पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। एवं मंदिर जी में आने वाले समय में रत्नत्रय जिन मंदिर जी में 1100 वर्ष प्राचीन भगवान महावीर स्वामी जी की प्रतिमा का भव्य महामस्तकाभिषेक होगा। एवं धनतेरस से लेकर दीपावली पर्व तक श्री मंशापूर्ण महावीर विधान का भव्य आयोजन होगा। और जो भी महानुभाव हमें विधान का नाम लिखवाना चाहते हैं वह लिखवा सकते हैं, जिसकी राशि मात्र 5100 रुपये है। जय जिनेन्द्र। ऐसा जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है हम लोग भूख के मारे यहाँ पे रोज़ भंडारा खाने में अकेला आता हूँ और बिल्कुल बराबर टाइम के अनुसार यहाँ पे भंडारा बढ़ता है। मैं भंडारा बराबर खा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं, अच्छे से अच्छा खाना मिलता है। यहाँ पर हम लोग रिक्शे वाले हैं जैन मंदिर में सेक्टर 10 में। ये महाराज जी की बड़ी कृपा है, ये मंदिर वालों की बड़ी कृपा है। हम लोगों को लंच दोपहर का लंच यहाँ पर मिलता है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूरा देश कोरोना महाबीमारी रत्नत्रय जिन मंदिर द्वारका सेक्टर 10 दिल्ली में चल रही प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा में आप भी अपनी ओर से, चाहे आपके परिवार में किसी का जन्मदिन हो, किसी की पुण्यतिथि हो एवं वर्षगांठ आदि जो भी उपलक्ष्य हो, आप यहाँ पर 1100 रुपये की राशि के माध्यम से शांति धारा करा सकते हैं। एवं आचार्य विद्यानंद अन्नपूर्णा है जो भोजन वितरण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी आप 2100 रुपये की राशि के माध्यम से अपनी ओर से भोजन गरीबों को, व्यक्तियों को, जरूरतमंद व्यक्तियों को दे सकते हैं। जय जिनेन्द्र। इस प्रसारण के पुण्यार्जक परिवार हैं रजनी वाइफ ऑफ श्री शरद राज कासलीवाल, वर्धमान एयरपोर्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली।
प्रीति वाइफ ऑफ श्री पवन जैन गोधा, अरिहंत ट्रांसपोर्ट, शक्तिनगर, दिल्ली। श्रीमती राजबाला जैन वाइफ ऑफ श्री जय भगवान जैन, पीतमपुरा, दिल्ली।